हाय गाइस, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ द मोस्ट समर अप्रोप्रिएट लाइट वेट बॉडी लोशंस दैट आर एक्सट्रीमली पॉकेट फ्रेंडली एंड सुपर सुपर हाइड्रेटिंग। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस साल का समर्स का बॉडी लोशंस वाला वीडियो कब आएगा। सो हियर आई एम। सबकी डिफरेंट वेरीड बॉडी स्किन नीड्स थी। किसी को SPF वाला चाहिए, किसी को पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए चाहिए, किसी को रेटिनॉल वाला चाहिए एजिंग स्किन के लिए, किसी को एक्जिमा है या स्किन बहुत ड्राई है तो उनको एक सुपर सुपर नरिशिंग बॉडी लोशन चाहिए। तो सबकी डिफरेंट नीड्स थी और सभी को ध्यान में रख के मैंने ये टॉप 10 ऑप्शंस आपके लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो कि आई एम वेरी श्योर इसमें से कोई ना कोई आपकी नीड को जरूर फिट करेगा। तो आप एक एक करके मैं आपको ये स्किन कंसर्न के हिसाब से बताती जाऊंगी ताकि आपका जो कंसर्न हो आप उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज कर सके। आई एम रियली होपफुल दैट दिस वीडियो विल हेल्प अ लॉट ऑफ यू आउट देयर एंड सिंस वी हैव 10 लोशंस टू कवर, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स फाइनली डाइव इनटू इट। सबसे पहला बॉडी लोशन उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन पे टैनिंग हो गई है और वो उसे धीरे धीरे जेंटली रिमूव करना चाहते हैं ताकि उनके जो बॉडी का कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो सके। अगर आपका ये इशू है तो आप यूज कर सकते हैं पिलग्रिम विटामिन सी बॉडी सेरम लोशन। इसमें बहुत सारे स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें विटामिन सी है, ककाडो प्लम है। तो इस सब में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करते हैं और साथ में स्किन को ब्राइटन अप करते भी हैं, क्योंकि वो जो आपकी डेड स्किन है उसको धीरे धीरे वो शेड ऑफ करते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव प्रोडक्ट, इट्स अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। इसमें SPF नहीं है, तो अगर आप इसको लगा के बाहर निकलते हैं, ये सन डैमेज से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव बॉडी लोशन नहीं है, लेकिन एक ट्रीटमेंट बॉडी लोशन जरूर है। यानी अगर ऑलरेडी टैनिंग हो गई है तो उसको धीरे धीरे रिमूव करने में ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। लास्ट में एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी, ये एक कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट नहीं है। इसमें लास्ट में थोड़ा सा परफ्यूम दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में है। तो अगर आपके लिए बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, यू कैन एक्चुअली अवॉइड दैट पार्ट। दूसरा बॉडी लोशन उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है, जो सोराइसिस प्रोन है या एक्जिमा प्रोन है, या जिस पे बार बार रैशेस होते रहते हैं, खुजली होती रहती है, रेड हो जाती है स्किन और कितना भी लोशन लगाओ तो उसको ठीक नहीं कर पाती है। अगर आपका भी सिमिलर प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हैं सेरावी का मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है बेसिकली, विच इज हेवीली लोडेड विद अ लॉट ऑफ गुड एमोलियंट्स, जिनमें पावर होती है बहुत देर के लिए आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करने की। आपको इसको बार बार रीअप्लाई करने की नीड नहीं फील होती। अब इसमें 3 डिफरेंट तरह के एसेंशियल सेरेमाइड्स यूज किए गए हैं अलोंग विद हाइलुरोनिक एसिड एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्वापोरिन बूस्टर्स एंड एमोलियंट्स। बहुत अच्छी चीजें इसमें यूज करी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही लाइट वेट और एफर्टलेस वे में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो ड्राई स्किन वालों के लिए जो बॉडी लोशंस आते हैं वो स्किन को मॉइस्चराइज तो कर देते हैं, लेकिन उनको लगाने के बाद एक हैवीनेस, एक ग्रीसीनेस फील होती है, चिपचिपापन सा फील होता है। दैट्स बिकॉज उसमें बहुत सारे सिलिकॉन बेस्ड ऑक्लूसिव्स यूज करे जाते हैं मॉइस्चर को ट्रैप करने के लिए। इसके साथ मैंने देखा कि इसकी कितनी भी क्वांटिटी आप लेके लगा लें, लेस देन 5 मिनट्स लगते हैं स्किन में अब्सॉर्ब करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, और लगाने के बाद आपको फील भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो आई थिंक इवन ड्राई स्किन पीपल नीड अ मॉइस्चराइजर दैट कैन मॉइस्चराइज देयर स्किन विदाउट them feeling heavy and greasy and chip right? So अगर आपकी similar need है then I urge you to try this. Next body lotion is for people जिनको sagging skin का problem है, या जिनको अभी अभी एक signs of aging उन्होंने देखने शुरू करे हैं कि skin थोड़ी थोड़ी लूज हो रही है, थोड़ी aging की तरफ जा रही है, जैसे मे बी late 30s में या early 40s में, और अभी से वो कोई ऐसा body lotion यूज करना चाहते हैं जिससे कि वो धीरे धीरे firm up हो जाए, tone up हो जाए along the way. So if that is your issue then you can give a try to this one, which is Chemist at Play Retinol Body Lotion. Very nice formula it has. Again, it is not completely fragrance free. इसमें भी थोड़ा सा है, but I guess there are many women जिनको थोड़ा बहुत fragrance वाला तो body lotion like they don't mind using. So that's a very personal choice. You can accordingly choose. But rest of the formula की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छा है, बहुत effective है और gentle भी है। इसमें एक combined 4% की strength में यूज किया गया है रेटिनॉल, नाइसिनामाइड और ज़ीमिया। उसके अलावा बहुत सारे एमोलियंट्स हैं, बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, इसमें सेरामाइड्स हैं, फाइटोसेरामाइड्स हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके इम्पेयर्ड बैरियर को भी ठीक करती हैं। माई नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर पीपल जिनको सेम वो बेनिफिट्स चाहिए जो अभी मैंने एक अच्छे रेटिनॉल बॉडी लोशन के बताए, जो कि केमिस्ट एट प्ले के सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए माइनस द फ्रेग्रेंस पार्ट, बिकॉज आई ऑल्सो नो अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल whose skin just cannot stand fragrance, an ounce of fragrance also they can't stand. So if you want all the benefits of the previous lotion minus the fragrance, then you can try this Conscious Chemist Rapid Reviver Retinol Body Treatment. इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट वेट है, इसकी कंसिस्टेंसी समझ
के हिसाब से बहुत अच्छी है और ये एक्चुअली काम करता है। मैंने बहुत पहले इसके बारे में बात भी की थी। इसका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है, प्राइस पॉइंट भी अफोर्डेबल है। यू कैन लाइक द टेक्सचर, द फॉर्मूला, रेटिनॉल के सारे गुण इसमें भी हैं। तो अगर आपको एक टोनिंग और फर्मिंग इफेक्ट चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी रेगुलर विद द यूजेज, 2-4 बार में कुछ आपको फर्क नहीं दिखेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस ऑफ अ रेटिनॉल बेस्ड एंटी एजिंग बॉडी लोशन विदाउट फ्रेग्रेंस। अगला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपने बॉडी लोशन में या बॉडी सनस्क्रीन में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ SPF भी चाहते हैं, ताकि जब वो धूप में जाए तो उनकी बॉडी स्किन भी प्रोटेक्टेड रह सके पिगमेंटेशन वगैरह और दूसरे डैमेज से। अगर आपका ये कंसर्न है तो मैं अर्ज करूंगी आप यूज करें फिश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन, क्योंकि नंबर 1 एक तो इसमें SPF 50 PA++ की प्रोटेक्शन है जो कि काफी एडिक्वेट होती है अगेंस्ट UVA एंड UVB बोथ। तो इसको लगाएंगे तो स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और सन डैमेज से प्रोटेक्टेड भी रहेगी, क्योंकि जब हम लंबी देर के लिए ऐसे सन में रहते हैं तो उससे बॉडी पे पिगमेंटेशन तो होती है, साथ साथ फोटो एजिंग भी होती है स्किन पे, और आपकी बॉडी धीरे धीरे उसके अंदर कोलेजन का ब्रेकडाउन भी होता रहता है। तो उसको उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए, स्किन को फ्रेश, यंग और ब्राइट रखने के लिए भी आपको SPF बेस्ड बॉडी लोशन की जरूरत है। उतना ही नहीं, इसकी अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मूला बिल्कुल उन्होंने इंग्रेडिएंट्स पे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। नाइसिनामाइड है, सेरेमाइड्स है, कैरेट सीड है, साथ में रास्पबेरी है, बहुत सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्कोलेन है, टीनोसॉर्ब M है, बहुत सारे एमोलियंस भी हैं, बहुत अच्छी चीजें यूज करी हुई हैं एंड येट दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल चॉइस। मेरे ख्याल में अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर प्ले करती है फॉर्मूला के बाद ऑफ कोर्स, और वो इसीलिए क्योंकि आपको सिर्फ एक बार लगा के इसको लगाने से काम नहीं होगा। यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ बॉडी लोशन दैट यू कैन रिपीटेडली परचेज ऑल्सो, राइट। सो इसके लिए अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा तो आप बार बार उसको परचेज भी कर पाएंगे। अगला जो बॉडी लोशन है वो एक ब्राइटनिंग बॉडी लोशन है, यानी कि अगर आपकी जो बॉडी स्किन है वो थोड़ी डल लगती है, आपको अनइवन स्किन टोन लगती है, आप उसका रेडियंस, उसका कंप्लेक्शन एनहांस करना चाहते हैं, थोड़े से ब्राइटनिंग इफेक्ट करना चाहते हैं, वो भी एक पॉकेट फ्रेंडली वे में और नॉन स्टिकी वे में, देन द नेक्स्ट ऑप्शन दैट आई एम गोना सजेस्ट टू यू इज दिस डॉक्टर शेट्स विटामिन C एंड सेरेमाइड्स बॉडी लोशन। एक तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है, विच इज अ क्राइटेरिया फॉर मी, यस। दूसरा, इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। इसमें उन्होंने सेरेमाइड्स डाला है, विटामिन C डाला है, विटामिन E डाला है, आंवला डाला है, ग्लिसरीन है, इसमें ऑलिव ऑयल है, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है इसका, एंड जैसे मैंने कहा पॉकेट फ्रेंडली है, लाइट वेट है। आई थिंक इस ब्रांड के टोटल 4 वेरिएंट्स हैं इसमें, जिसमें मेरा बाय फार मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन्स में भी और बॉडी लोशंस में भी विटामिन C और सेरेमाइड्स वाला फॉर्मूला है। दिस इज माई मोस्ट फेवरेट। आई डू थिंक दैट दिस वन डज वर्क। The next option is for people having extremely dry skin, and mind you, I'm only talking about dry skin, not dry and sensitive. अगर सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर सिर्फ ड्राई है और आपकी स्किन एलर्जिक नहीं है टू फ्रेग्रेंस, देन दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। एक बहुत हाइप्ड अप फार्मेसी बॉडी लोशन है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द विन्यूजिया मैक्स इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम। दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आप एक बार इसको लगा लेंगे तो आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत देर के लिए स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है ये। दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ इमोलियंट्स इन इट। बहुत सारे बटर्स, ऑयल्स आप यूज़ करे हुए हैं इसमें कोकोआ बटर है, मैंगो बटर, शिया बटर, आलू बटर और ग्लिसरीन है। इसमें बहुत सारे इमोलियंट्स हैं, तो स्किन को बहुत देर के लिए हाइड्रेट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है ये, बट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है। अगला जो बॉडी लोशन है उसमें कुछ माइल्ड एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज हैं। जिन लोगों को एक्सफोलिएटिंग बॉडी लोशंस पसंद है, दे आर गोइंग टू लाइक इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द सुगंधा लैक्टिक बॉडी लोशन। इसका हीरो इंग्रेडिएंट है 5% लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी जो डेड स्किन है उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करता है, उसको धीरे धीरे शेड ऑफ करता है, और उसके साथ साथ 2% नाइसिनामाइड और कैलेंडुला भी है, तो वो इरिटेटेड स्किन को सूद भी करता है। उसके अलावा जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बिल्कुल टू द पॉइंट है, उसमें कोई भी अननेसेसरी, कोई फैंसी जैज कुछ नहीं है। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड सिर्फ उतना इसमें है। ऑल्सो द वेरिएंट दैट आई एम यूजिंग इज कम्प्लीटली अनसेंटेड, तो इसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। तो अगर इसमें आई थिंक दूसरा भी वेरिएंट आता है जिसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप सेंटेड या अनसेंटेड जो भी यूज करना चाहें। प्राइमरी कॉम्पोजिशन इसका सेम है। आई लाइक प्रोडक्ट्स हैविंग अ वेरी लिमिटेड क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट, जिसमें फालतू की 10 चीजें नहीं पड़ी होती हैं। दिस इज वन सच प्रोडक्ट। इसको आपको रेगुलरली एटलीस्ट महीना भर तो यूज करना पड़ता है टू सी द डिफरेंस, बट जब आप रेगुलर हो जाओगे इसके साथ, आपको आदत हो जाएगी, तो आप खुद देख पाओगे, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ कि आपकी जो स्किन टोन बहुत डल हो गई है उसको धीरे 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 ये ब्राइटन अप करता है, रेडियंस वगैरह को इम्प्रूव करता है। सो विजिबल रिजल्ट्स इसके हैं।
द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ सिंपल सादा मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन जिसका काम है आपकी स्किन को सूद करना और अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करना। इसमें कोई एक्सफोलिएटिंग एसिड्स और उस तरह की दूसरी चीज़ें नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट डेफिनेटली बहुत अंडररेटेड है और वर्थ मेंशनिंग है, इसीलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ। एंड दैट इज द मिनिमलिस्ट 5% नाइसिनामाइड बॉडी लोशन। इसमें आपको 5% नाइसिनामाइड मिलता है, 20% ग्लिसरीन मिलता है और उसके साथ इसमें बीटेन है, इसमें पेट्रोलाटम है, शे बटर है, बहुत सारे अच्छे एमोलियंस हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली। आई थिंक मेरी आज की पूरी लिस्ट में सबसे अफोर्डेबल यही है। 299 का आता है और बहुत जेनरस क्वांटिटी है, बहुत लंबे दिनों के लिए चलती है, बहुत नॉन स्टिकी इसका जो कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा नॉन स्टिकी और लाइट वेट है। समर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी डिपेंडेबल चॉइस है और बहुत क्लीन इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी भी है। तो आई वुड से दैट दिस इज अ प्रोडक्ट दैट्स वर्थ मेंशनिंग एंड you can definitely give it a try. And last but not the least is a body lotion which I think is a multitasker hero product that does a lot of things. अगर आपको केरेटोसिस पिलारिस है यानी स्ट्रॉबेरी लेग्स और हैंड्स का प्रॉब्लम है, आपकी स्किन अनइवन है, आपको एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज चाहिए अपने लोशन में हाइड्रेशन के साथ साथ, अगर आपको टेक्सचर्ड रफ और बम्पी स्किन है, तो ये प्रोडक्ट भी मेरे ख्याल से काफ़ी अंडररेटेड है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। एंड दैट वन इज़ द विश केयर AHA BHA बॉडी लोशन। इसमें जो कंप्लीट एक कॉम्पोजिशन है ना, इसमें 10% AHA है, 1% सैलिसिलिक एसिड है, उसके अलावा इसमें नाइसिनामाइड, ग्रेप फ्रूट और ब्लूबेरी है। तो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल डैमेज को भी कंट्रोल करते हैं और आपकी स्किन टोन को वो धीरे धीरे बेटर भी करते हैं। एडिशनली ओट्स, सेरेमाइड्स, ऑलिव स्कोलिन, बहुत सारे अच्छे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाइड्रेट भी करेंगे स्किन को और उसको हील करने में भी हेल्प करेंगे। द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज सुपर्ब। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द फॉर्मुलेशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड दैट आई जेन्युइनली लाइक एंड आई थिंक वो SPF वाला जो उनका बॉडी लोशन है उसको इतनी हाइप मिलती है कि ये वाला कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, बट आई थिंक दैट दिस वन ऑल्सो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. That's it, you guys. So these were my top 10 recommendations for the best summer appropriate body lotions for this season. I do hope that you found this video to be useful, and if you did, you know what you have to do. And if you're new here, then please hit the subscribe button before leaving. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.